राजा और रहस्यमयी डिबिया। एक नई कहानी। एक छोटे से गांव में रामलाल नाम का एक युवक रहता था। वह एक साधारण किसान का बेटा था, लेकिन उसके मन में दुनिया देखने की तड़प थी। एक दिन वह जंगल के रास्ते एक नए गांव की ओर जा रहा था, लेकिन घने पेड़ों और कोहरे के बीच रास्ता भूल गया। 7 दिन तक वह भटकता रहा, भूखा, प्यासा और थका हुआ। जब उसने जीवित रहने की उम्मीद लगभग छोड़ दी थी, तभी उसे एक अजीब दृश्य दिखाई दिया। एक बड़ा शेर एक बारहसिंघा के बच्चे को अपने मुंह में दबाए हुए था। बच्चा चीख रहा था, लेकिन निकल नहीं पा रहा था। रामलाल ने दया से भरकर एक युक्ति सोची। उसने एक मोटी लकड़ी को पेड़ की डाल से बांधा और उसे काट दिया। लकड़ी गिरते ही शेर के पीछे जा लगी। दर्द से चिल्लाते हुए शेर ने मुंह खोल दिया और बारहसिंघा के बच्चे को छोड़ दिया। बच्चा धीरे धीरे उठा और रामलाल की ओर देखकर एक लंबी सांस ली, मानो कह रहा हो, धन्यवाद। फिर वह चलने लगा, लेकिन कुछ ही कदम चलकर रुक गया, फिर लौट आया। यह क्रम कई बार दोहराया। रामलाल समझ गया वह उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहता, तो वह उसके पीछे चल पड़ा। बारहसिंघा का बच्चा उसे एक घाटी में ले गया, जहां फलों के पेड़ थे और एक छोटी सी नदी बह रही थी। रामलाल ने फल खाए, पानी पिया और थकान से बेहोश होकर पेड़ के नीचे सो गया। जब आंख खुली तो बारहसिंघा अभी भी उसके पास खड़ा था। रामलाल ने उसका आभार माना और फिर उसके पीछे चलने लगा। थोड़ी दूर जाकर उन्हें एक ऊंची दीवार दिखाई दी। यह एक छोटे राज्य की सीमा थी। बारहसिंघा वहां तक ले आया और फिर जंगल में गायब हो गया। अब अंधेरा छा रहा था। रामलाल ने सोचा, कहीं पेड़ पर ही रात बिता लूंगा। लेकिन जैसे ही वह एक पेड़ पर चढ़ा, उसकी नजर नीचे एक श्मशान पर पड़ी। उसके रोंगटे खड़े हो गए। तभी उसने देखा, एक नए गाड़े गए कब्र से धीरे धीरे एक आदमी बाहर निकल रहा था। रामलाल चीख पड़ा, डरो मत। आदमी ने कहा, मैं भूत नहीं हूं, मैं तुम्हारे जैसा एक इंसान हूं, जिसे जीवित मानकर दफना दिया गया। रामलाल ने हिम्मत जुटाई और पेड़ से नीचे उतर आया। कौन हो तुम? ऐसा क्यों हुआ? आदमी ने कहानी सुनानी शुरू की। मैं विक्रम हूं, एक राजकुमार। मैं एक राजकुमारी से विवाह करने आया था, जिसने घोषणा की थी कि जो उसकी परीक्षा पार करेगा, उससे विवाह करेगी और राज्य देगी। परीक्षा यह थी, 2 छोटी डिबियां एक पात्र में रखी जाएंगी। एक में सिक्का होगा, दूसरी खाली। मुझे बिना देखे सिक्के वाली डिबिया चुननी थी। अगर मैं हार जाता तो आजीवन उसका गुलाम बन जाता। विक्रम ने बताया कि उसने खाली डिबिया चुन ली, लेकिन जब राजकुमारी ने दूसरी डिबिया हिलाई तो उसमें से आवाज आई। वह हार गया। लेकिन मैंने एक रहस्य देखा, विक्रम ने कहा। जब उसने डिबिया हिलाई तो उसके दाहिने हाथ के कफ में से भी आवाज आई। मैं समझ गया वह अपने कफ में छोटी डिबिया छिपाए हुए थी। जब वह हिलाती तो आवाज उस छिपी हुई डिबिया से आती, न कि पात्र वाली से। यह एक धोखा था, लेकिन मैं बच नहीं सका। मैंने एक झड़ी खाई, जिससे 2 दिन तक मृतक की तरह रहना पड़ता है। मैंने बीमार होने का नाटक किया और मुझे यहां दफना दिया गया। अब मैं जीवित हूं। रामलाल ने अपना नाम बताया। विक्रम ने उसकी कहानी सुनी और बोला, तुम भी उस परीक्षा में भाग ले सकते हो, लेकिन सावधान रहना। अगर तुम हारे तो गुलाम बन जाओगे। रामलाल ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने बचपन में एक जादूगर से कुछ छोटे जादू सीखे थे। मैं उसी तरह की युक्ति लगाऊंगा। अगले दिन दोनों ने नगर के द्वार पर प्रवेश किया। विक्रम ने अपने बाल मुंडवा लिए और एक साधारण व्यक्ति का भेष धारण कर लिया। रामलाल ने अपने पास का सोने का कंगन बेचकर शाही वस्त्र खरीदे। एक खिलौने की दुकान से उसने एक छोटी डिबिया खरीदी और उसमें सिक्का डालकर अपने बाएं हाथ के कफ में बांध लिया। फिर वह राजकुमारी के दरबार में पहुंचा। तुम विवाह करना चाहते हो? राजकुमारी ने पूछा। हां, रामलाल ने कहा, लेकिन मैं तभी खेलूंगा जब तुम भी शपथ लो कि अगर मैं जीत गया तो तुम मेरी पत्नी बनोगी। राजकुमारी हंसी, लेकिन उसके मन में यह विश्वास था कि कोई भी उसकी चाल को नहीं समझ सकता। वह मंदिर गई और पुजारी के सामने शपथ ली। परीक्षा शुरू हुई। 2 डिबियां पात्र में रखी गईं। एक डिबिया चुनो, अगर उसमें आवाज आए तो तुम जीत गए, नहीं तो गुलाम।
रामलाल ने बाएं हाथ से एक डिबिया निकाली और हिलाई। टन 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 आवाज आई। सभी हैरान रह गए। मैं जीत गया, रामलाल ने कहा। राजकुमारी ने दूसरी डिबिया हिलाई, कोई आवाज नहीं। तभी रामलाल ने उसके दाहिने हाथ का कफ उठाया। वहां एक छोटी डिबिया बंधी थी। उसे हिलाते ही आवाज आई। तुमने धोखा दिया, रामलाल ने कहा। तुम्हारी परीक्षा नकली थी। राजकुमारी नीचे देखने लगी, फिर धीरे से बोली, मैं धोखेबाज नहीं हूं। मेरे पिता ने मरते समय कहा था, कोई भी तुम्हारे राज्य का हिस्सेदार नहीं बने, न तुम्हें कोई गुलाम बनाए। इसलिए मैंने यह युक्ति अपनाई, लेकिन तुमने बुद्धिमत्ता से जीत हासिल की। तुम सच्चे योग्य हो। मैं तुमसे विवाह करूंगी और जितने भी लोग मेरे गुलाम बने उन सबको आजाद कर दिया जाएगा। उसी दिन सभी गुलामों को आजाद कर दिया गया। उन्हें उचित उपहार दिए गए और उनके घर तक पहुंचाया गया। रामलाल और राजकुमारी का विवाह हुआ। विक्रम भी खुश था। उसने अपने घर लौटने का फैसला किया। जब उसके माता पिता ने उसे जीवित देखा तो उनकी आंखें खुशी से भर गईं। दया करो, प्रकृति भी तुम्हारी मदद कर सकती है। बुद्धिमत्ता चालाकी पर भारी पड़ती है। नैतिक जीत सबसे बड़ी जीत होती है। सच्चाई और ईमानदारी का सम्मान हमेशा होता है। क्या आपको लगता है कि राजकुमारी का उद्देश्य सही था, भले ही उसका तरीका गलत था? क्या आप रामलाल की तरह बुद्धिमत्ता से जीतना पसंद करते? कृपया अपने विचार कमेंट में साझा करें। अगर कहानी पसंद आई तो इसे शेयर करें और अगली कहानी के लिए घंटी बजाएं।